Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। पहले हम लोगों ने देखा है कि अभी जब बजट सेशन शुरू हुआ इलेक्शंस के बीच में, तो देयर वाज लॉट ऑफ answers or a lot of speeches given after when the thanksgiving or vote of thanks kind of thing that is given after the president's speech. When that started, we saw some very weird speeches from opposition leaders, and uske baad humne 2 दिन लगातार लोकसभा में और राज्यसभा में मोदी जी को रिप्लाई देते हुए देखा। आज सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि किसका स्पीच बेटर था, किसका हु गेव अ बेटर स्पीच। तो उन्हीं सब बातों को डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ फिर से बलबीर जी। नमस्कार बलबीर जी। एंड रणदीप जी। नमस्कार रणदीप जी। बलबीर जी एंटरप्रेन्योर from Bombay, and Randeep ji, आपको पता है he has written the book The Crusader, how Modi won 2019 elections, and काफी in depth research भी किया है उन्होंने। तो who better to ask the questions from, and थोड़ा सा comedy of errors भी हो चुका है। मैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन में शुरू करूंगी, ये पूछना है मुझे कि ये जो कंपैरिजन हो रही है, आपको लगता है कि कंपैरिजन होना चाहिए दोनों के स्पीच में? बलबीर जी बोलिए, फिर रणदीप जी। दोनों के स्पीच में कंपैरिजन होना चाहिए क्या? किस दोनों स्पीच में? लोकसभा राहुल गांधी की स्पीच एंड नरेंद्र मोदी जी की स्पीच। देखिए, स्पीच की कंपैरिजन का कोई मुद्दा ही नहीं है, लेकिन क्या होता है कि ये अमूमन हमारी मीडिया की भी हैबिट है, सबकी हैबिट है, वो स्पीच कंपेयर करते हैं। आज ये दोनों शख्स की एक पटल पे दोनों को बिठाना मेरी तो समझ के बाहर है, एंड आई विल नेवर एक्सेप्ट इट। ठीक है, एक आदमी इतने बरसों की मेहनत करके, ट्रेवल अप करके, सरकार चला के, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आके प्राइम मिनिस्टर बन के, एक उसकी कितनी बड़ी जर्नी है जिसमें बहुत एक्सपीरियंसेस हैं उसके। और आज अगर हम उसमें कंपैरेटिवली देखें तो मुझे एक नाम बता दीजिए जो जिसने इतना शख्स ने इतना हेड ऑफ द स्टेट बन के काम किया हो। ऑन द पैरेलल राहुल गांधी का कोई एक्सपीरियंस नहीं, किसी ऑफिस का नहीं है, किसी ऑफिस का भी नहीं है, तो उनकी कोई कंपैरिजन नहीं है। उनकी प्रेजेंस है इस इंडिया में बिकॉज ऑफ द पार्टी एंड बिकॉज दे ओन दिस पार्टी। आज हम लोग अक्सर ट्वीट कर देते हैं कि ये गांधी प्राइवेट लिमिटेड है या फेक फैमिली प्राइवेट लिमिटेड बोल देते हैं, कोई जो भी बोल देते हैं, उनके घर की पार्टी है। जितने उनके दिग्गज स्टॉलवर्ड्स हमने बचपन से देखते हुए आए, जिनके यहाँ बहुत अच्छे लीडर्स हैं, जिनका अच्छा अनुभव भी है, लेकिन आज उनकी कोई कहीं गिनती नहीं। जस्ट बिकॉज दे वांट कि भाई फैमिली में राहुल गांधी आगे चले, तो इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। राहुल गांधी की किसी बात का कोई तथ्य नहीं, वो सिर्फ अपोज करते हैं, उनको जो लिख के दे दिया जाता है वो आके बोलते हैं। अगर आज इन दोनों की इवेल्युएशन करने जाएंगे तो उस आदमी की इवेल्युएशन की कोई जरूरत नहीं है। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि अपने मोदी जी कभी भी इसका नाम नहीं लेते, क्योंकि नाम लेने से आप इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसकी बात के ऊपर जरूर टिप्पणी करेंगे, क्योंकि जो बेसिक बात उन्होंने जिसमें बेसिक बात उठाई कि देयर आर 2 इंडियाज, उस पे ये सारी चर्चा चली है। बाकी किसी बात पे कोई वैल्यू नहीं। जो 2 इंडिया एंड इंडिया इज अ यूनियन ऑफ गवर्नमेंट्स, तो वो जो उसने ये जो स्टेटमेंट दिया है, ये सारी 2 इश्यूज पे, ये मेरी सोच है कि ये 2 पे ही डिबेट है। और रेस्ट ऑफ द थिंग जो भी मोदी जी ने बोला, क्योंकि अक्सर ये नेहरूवियन थियरी, नेहरू जी की लेके बात को बहुत आगे बढ़ाते हैं। इंदिरा जी का तो ये कह नहीं पाते बिकॉज ऑफ द 75 इमरजेंसी की वजह से, तो शी इज अ टार्निश थिंग फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। तो इन्होंने हमेशा नेहरू का कार्ड खेला है, और नेहरू के कार्ड को खेलने पे आज उन्होंने अपना अति हो गई है, तो उन्होंने कहा कि मैं अब नेहरू की भी सारी पोलें खोलता हूँ। तो उन्होंने सामने अपने स्पेशल एक इज्जत रखते हैं हम नॉर्मली कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री है, तो उस
में लोग बहुत बरसों से, डिकेड से चुप रहे हैं। लेकिन आज जैसे जैसे आप देखेंगे हर आदमी इस पे रिसर्च कर रहा है, बात कर रहा है, लिख रहा है, तो इतना उन्होंने उसको थ्रेड बेयर कर दिया है कि नेहरू जी की खुद की इज्जत अगर आप ये देखने में जाएं तो उन्होंने उसको बिल्कुल चीथड़े उतार दिए हैं उसको। बिल्कुल, एंड दैट इज हाउ इट इज। एब्सोल्युटली। रणदीप जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इज देयर एनी तो कंपैरिजन? नहीं तो ईशा जी, मेरे हिसाब से कंपैरिजन के बात करना ही बहुत ही हास्यप्रद है, बिकॉज वो सूरज और चिराग का क्या कंपैरिजन है। Yes. तो वो जमीन आसमान का जहां अंतर हो वहां कंपैरिजन की तो कोई बात ही नहीं होती है। और ये जो ईशा जी कंपैरिजन है, ये एक छोटे से इकोसिस्टम जो टुकड़े टुकड़े गैंग का है, जो ट्विटर पे ही एक्टिव है, ग्राउंड पे कोई एक्टिविटी नहीं है, ये कंपैरिजन वही हो रहे हैं। आप आज देखिए देश भर में, इवन मीडिया में जो थोड़े बहुत वो टुकड़े टुकड़े गैंग का जो चैनल्स हैं, वो दो चार हैं छोटे से, उनको कोई हार्डली पीपल व्यू करते हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो आज चर्चा मोदी जी ने जो क्या बोला है उसकी हो रही है। चर्चा में मोदी जी है और उनकी स्पीचेस हैं, और कोई चर्चा में और कुछ नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो कंपैरिजन कहीं नहीं है। हाँ, कहीं एक छोटे मोटे इकोसिस्टम में, लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम में, टुकड़े टुकड़े गैंग के इकोसिस्टम में है। और जहां तक पर्सनली जो मेरा अनुभव रहा है, और जो मेरी फीलिंग्स रहे हैं, ये जो दो स्पीचेस सुने हैं, आई फील एक्सट्रीमली लिबरेटेड ईशा जी। और कारण ये है कि जो भी मोदी जी बोले हैं वो एक्चुअली हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं वो एक्सप्रेस किए हैं। अब आप देखिए कि आप हम ट्विटर पे कब से हैं, और हम ये जो चीजें मोदी जी बोल रहे हैं, हम कब से ये बोल रहे थे, बट फॉर एग्जांपल लीजिए कि जो जो पोलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन जो कांग्रेस ने किया है, वो आज तक किसी ने नहीं किया है इतना। और द फैक्ट कि गांधी जी ने एक्चुअली, गांधी जी वांटेड कांग्रेस टू बी डिसबैंडेड, ये चीजें कितनी चर्चा में ट्विटर पे नहीं है। लेकिन और मैंने भी अपनी बुक में एक्चुअली ये लिखा है, एग्जैक्टली सेम वर्ड्स जो मोदी जी ने बोले, वो आज मोदी जी ने उसको एक फॉर्मल पार्लियामेंट, जो हमारी हाईएस्ट सीट ऑफ डेमोक्रेसी है, उसमें ये बोला है, और ये चर्चा में आ गए हैं या पूरा देश भर में। अब ये एक चीज मैं बताता हूँ आपको ईशा जी, हम लोग तो जो हैं, जो ट्विटर पे हैं, पॉलिटिकली काफी अवेयर हैं, तो हम लोग को मालूम था ये जो गांधी जी ने बोला कि डिसबैंड कर देना चाहिए कांग्रेस को। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत सारे हमारे एजुकेटेड बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो पॉलिटिकली इतना एक्टिव नहीं है, उन लोग को ये सब चीजें नहीं मालूम है। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि जब मैंने अपना बुक लिखा ना, तो मेरे कॉर्पोरेट में जो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स में जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे इंजीनियर्स हैं, एमबीएस हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने जब मेरी बुक पढ़ी ना, तो उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि अच्छा रणदीप जी, हमको मालूम ही नहीं था कि खान मार्केट गैंग भी है कोई, और ये इनकी मैसिनेशंस ये हैं। तो ये भी मुझे बोला, ये जो मैंने बुक में लिखा था रिगार्डिंग गांधी जी लास्ट विश दैट कांग्रेस शुड बी डिसबैंडेड, they were surprised, they told me that हमें पता ही नहीं था कि ये ऐसी चीज। तो ये बहुत अच्छा हुआ है। और मतलब मैं तो बहुत देर से चाह रहा था कि ये फॉर्मली इन चीजों को डिस्कस किया जाए, और मोदी जी ने सीधा ही पार्लियामेंट में जो रेज कर दिया, ये बहुत, इससे मैं आपको बता रहा हूँ, लाखों, अगर करोड़ों नहीं तो लाखों लोगों को के लिए ये न्यूज है। जो इनफैक्ट मैं तो इवन, हाँ मैं तो आपको सवाल पूछ रही हूँ रणदीप जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देखिए, जो मतलब मोदी जी ने जब बोलना शुरू किया था, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, बट टू प्रूव देयर लॉयल्टी टू देयर बॉसेस, अधीर रंजन जी को हमने देखा, वो उछल उछल के उन्होंने बोलना शुरू किया। देन मोदी जी ने बोला कि ठीक है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, मैं लूंगा। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि देखिए, चाहे ट्विटर पे, जैसे आपने बोला, ट्विटर पे अगर फीडबैक देखेंगे, अगर आप ग्राउंड पे फीडबैक देखते हैं, तो इलेक्शंस हार रहे ये लोग, तो उसमें से इनको कुछ समझ में नहीं आता है क्या? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, ट्विटर पे इनको इतनी बैशिंग होती है। देखिए, यू हैव अ लॉट ऑफ बॉट्स एंड यू टेल देम
to write something in support of you, or you have a कोटियारी ecosystem जो आपके बारे में लिख रहे हैं, and common man आपको counter कर रहा है हर बात पे, तो क्या ये इनका एरोगेंस है या ये देखना नहीं चाहते हैं, या मतलब इनकी थिंक टैंक, हम लोग जो हमेशा बोलते हैं ना कि इनकी थिंक टैंक इतनी थकी हुई कैसी है? Why do they need it? ईशा जी, ईशा जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये इनकी एक्चुअली मजबूरी है। ऐसा नहीं कि इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है, बट इनके लिए इनकी जो अब मुझे बोलने नहीं चाहिए वर्ड, बट जो इनके देवता स्वरूप हैं वो गांधी फैमिली, गांधी डायनेस्टी है। तो इनको एक क्रेडिट देना चाहिए कि इनकी पूरा जो फोकस है उस पे है, एकाग्रता इन्होंने बना रखी है उस फैमिली पे, और इनका जो सारा वक्त है उसी की आराधना में जा रहा है। तो बेसिकली यही है, और ऐसा कुछ नहीं कि इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मोदी जी भी जैसे पार्लियामेंट में बोले, दोनों के लिए बोले, रंजन चौधरी को मालूम है आप किस लिए कर रहे हैं, और आपने काफी कर दिया, आपके नंबर बन गए हैं, अब आप चुप कर जाइए। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ। देखिए, जैसे हम लोगों को वो लोग राइट ऑफ कर देते हैं, आपके मेरे जैसे लोग, हम लोग जो ट्विटर पे लिखते हैं वो हम लोगों को बोलते हैं ये तो संघी है, ये तो बॉट्स है, चलो हमको राइट ऑफ कर देते हैं, मगर इलेक्शंस पे भी तो आप लोगों का हो नहीं रहा है ना। यू लॉस्ट यूपी लॉन्ग बैक, आपने तो यूपी कितने 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 सालों पहले खो चुके। तमिलनाडु का जो मोदी जी ने एक बार पूरा इस बार डेटा दे दिया एक एक करके। तो ईशा जी, ये एक्चुअली बात ये है कि ये क्यों है, बिकॉज ये बड़ी आयरॉनिक चीज है कि अंधभक्त वो संघियों को बोलते हैं, बट एक्चुअली अंधभक्त वो लोग हैं, उन लोग को सिवाय गांधी डायनेस्टी फैमिली की भक्ति के और कुछ नहीं नजर आ रहा है। ग्राउंड रियलिटीज पे क्या है, उनको बस यही लगता है कि यही जो डायनेस्टी है यही कांग्रेस का बेड़ा पार कराएगी, क्योंकि that is how the Congress party is set up ever since independence. In fact, देखिए, मैं एक चीज जो मोदी जी ने नहीं बोला, जो मुझे लगता है पार्लियामेंट में उनको जरूर आज नहीं तो कल बोलना चाहिए, वो ये कि आप कांग्रेस की अगर फाउंडेशन देखें तो कांग्रेस की फाउंडेशन एक्चुअली फाउंडर्स कौन है, वो ब्रिटिशर्स हैं। ब्रिटिश फाउंडेड द कांग्रेस फॉर देयर ओन टू फर्दर देयर ओन वेस्टेड इंटरेस्ट, और उन्होंने वो इलीट इंडियंस, जो एजुकेटेड इंडियंस थे, उनको उनकी एस्पिरेशंस को ब्रिटिश एम्पायर के अंडर उनकी एस्पिरेशंस को मीट करने के लिए कांग्रेस पार्टी फॉर्म की थी। सो ये अब मास्टर्स ब्रिटिशर्स थे, जब ब्रिटिशर्स जो है रिप्रेजेंटेटिव्स नेहरू के फॉर्म में वो बना के चले गए, तो वो कॉलोनियल मास्टर्स की जगह वो ब्राउन मास्टर्स बन गए। तो बेसिकली वो जो स्लेव मेंटालिटी है जो मोदी जी ने उसका अच्छी तरह से बखान किया, वो स्लेव मेंटालिटी तो कांग्रेस में भरी हुई है, और जब आपके स्लेव मेंटालिटी है तो आपको फिर और कुछ नजर ही नहीं आएगा। आपके जो भगवान है, आपके जो आराध्य हैं, आपको बस वही नजर आएंगे, और आप वही होप करते रहेंगे कि भगवान हमारा किसी दिन बेड़ा पार लगाएंगे। तो बस वही हो रहा है, ग्राउंड रियलिटी है ही नहीं वो। बिल्कुल। बलबीर जी, आप मुझे एक बात बताइए, ये लोग मतलब डायनेस्टी को इतना बड़ा करके कहने को तो ये लोग कहते हैं कि मोदी जी इज अ वेरी गुड इवेंट मैनेजर, बट एक्चुअली इवेंट मैनेजमेंट तो इन लोगों ने इतने सालों से किया, एंड दे वेरी कन्वीनियंटली ट्राई टू ब्रश असाइड ऑल द बैड थिंग्स and paint a very rosy picture of Nehru. But ये जो continuously जो ये needle किया, और आज जब नरेंद्र मोदी जी ने, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उन्होंने बोला कि भाई गोवा के फ्रीडम फाइटर्स को भी इन्होंने सपोर्ट नहीं किया, इन्होंने क्या क्या किया, मतलब ये बहुत, इट इज एक्चुअली वेरी एम्बैरेसिंग कि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो पब्लिक डोमेन में था, मगर अब पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड चला गया है कि उन्होंने क्या क्या किया। डोंट यू थिंक दिस इज अ वेरी बिग ब्लंडर ऑन पार्ट ऑफ द कांग्रेस? एंड मतलब उन्होंने आ बैल मुझे मार जैसे काम कर दिया। देखिए ईशा जी, ये जब से सोनिया गांधी ने इसके कार्यभार संभाला है, जब से इनका डाउन स्लाइड हुआ है, राइट फ्रॉम राजीव गांधी, बट बेसिकली शी इज अ पर्सन बिहाइंड।
जैसे रणदीप जी ने भी बोला ना कि हम अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त इनके लोग हैं। बिल्कुल इन्होंने मेरे मुंह की बात छीन ली। जब आप बात कर रहे थे ना, मेरे मन में आया था कि आई विल से दिस, दैट इज अ फैक्ट। आज हमें लोग ये कहते हैं कि आप मोदी के भक्त हैं, एंड हमको ये नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। हालांकि भक्ति में कोई गलत नहीं है। अगर हम भक्त नहीं है अपने जिसको हम अपना फेथ देते हैं, तो फिर हमें फ्लॉ है। लेकिन इनके केस में इट इज द अदर वे राउंड, क्योंकि आप देखिए G23 भी बन गया, सब कुछ बन गया, इनके लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। तो आपकी पॉइंट यहां था कि क्या इनको दिखता नहीं है? इनके सबको दिखता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। आज आप सिद्धू के एग्जाम्पल से ही चले। इन्होंने पहले अमरिंदर को शर्मिंदा करके बाहर किया, इल ट्रीट किया। उसके बाद इसको लेके आए, चन्नी को खड़ा कर दिया। जैसी हवा चली, इनको समझ में आ गया कि चन्नी की रेटिंग, अपने सिद्धू की रेटिंग कहीं नहीं है, कुछ हमें शिफ्ट करना है। अब देखिए, अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए सिद्धू अच्छा भी काम कर सकते होते, मान लीजिए 1 मिनट के लिए, हाइपोथेटिकल है, आपने उसको भी किल कर दिया बिकॉज यू डिडंट वांट अ वॉइस व्हिच कुड स्टैंड अगेंस्ट यू, स्टैंड अप टू यू। जब से सिद्धू ने अपना बोल, ठीक है, उसकी हैबिट है खराब कि वो ये बोलता रहता है। ही मे नॉट बी अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर एट ऑल, बट हिज थॉट्स वेर देयर। आज उसी हिसाब से कांग्रेस पार्टी में मनीष तिवारी ने जितना बोल दिया, जिसने भी बोल दिया, हम पंजाब से रिलेट करते थे बिकॉज करंट सिचुएशन वही चल रही है। जितने भी दिग्गज हैं, ये 2 मिनट में उनको साइडलाइन कर देते हैं। आज किसी पुराने स्टॉलवर्ट को, गुलाम नबी आजाद हो या सिब्बल हो या जितने भी लोग हैं, चिदम्बरम हो, उनकी अपने फ्लॉज होंगे, बट ओवरऑल दे हैव वर्कड इन देयर लाइफ। ठीक है, इनके पास लोग हैं, ये काम नहीं उनको देना चाहते, क्योंकि ये वैसा काम करना चाहते हैं। इनको जहां भी इनकी मेरी पुरानी, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, तो मैंने वहां देखा जब अर्जुन सिंह अपने शबाब पे आने लगे तो इन्होंने उनको पुल आउट कर लिया और आपको उनको एक मिनिस्ट्री देके एक तरफ बिठा दिया। वरना अर्जुन सिंह जी के पास इतनी कुव्वत थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते। ओके, आई नो हिम वेरी क्लोजली, द फैमिली एंड ये। फिर ये दिग्विजय सिंह चले तो इन्होंने देखा ये बड़े हो जाएंगे, उन्होंने उनको वहां, बाद में वो हारे, उनको वहां उठा के बिठा लिया। तो दे हैव द मोमेंट समबडी बिकम स्ट्रांग इन अ स्टेट, तो ये किसी रीजन में किसी को पावरफुल होने नहीं देते हैं। बिल्कुल। इधर आज राजस्थान में दैट यंग मैन सचिन, यू नो, पायलट हैज बीन, उन्होंने अच्छा काम करा, अच्छा काम किया तो उनको इनाम नहीं मिला, उसको इनाम ये मिला कि उसको साइड ट्रैक कर दिया, गहलोत जी को ले आए। तो ये जो डिवाइड एंड रूल की जो अभी रणदीप जी ने बोला ना कि अंग्रेजों ने फाउंड किया, ये सारे इनके गाइडिंग प्रिंसिपल सब अंग्रेजों वाले हैं। डिवाइड करो और वीकन करो। अगर हमारी टीम में कोई भी आदमी स्ट्रांग बन रहा है, हम उसको लीडरशिप रोल नहीं देना है, उसको सबऑर्डिनेट का ही रोल मिलेगा, इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सबको साइड ट्रैक कर देते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट कि किसी तरीके से राहुल इस पोजीशन में आ जाए। बाकी मोदी जी ने तो यहां तक खुल के बोल दिया फ्लोर ऑफ द हाउस में कि सब ये खाने पीने की बातें हैं ना, बेसिकली कमीशन की बातें हैं। अब इससे ज्यादा वो आदमी क्या कहेगा, बिकॉज एक फ्लोर की मर्यादा भी उनको मेंटेन करना है। तो इनके सारा जो गेम है, मोदी काम कर रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर, जो इसके देश के हर शख्स को कोई ना कोई बेनिफिट पहुंचे। दैट इज द गेम, टॉप से लेके बॉटम तक। इनका एम ये है कि हमारे घर क्या पैसे आ रहे हैं, हमें क्या कमीशन मिल रहा है, हमारा क्या काम हो रहा है, हमें उसको देखना है। तो वो फोन बैंकिंग के सिलसिले थे, जो एनपीएस बने हैं, इस जितने सिलसिले, जितने भी गलत काम हुए हैं, वो सब खत्म होते जा रहे हैं। आज आप ये देखेंगे, आज मैं किसी से बात चल रही थी कि आज स्टॉक एक्सचेंज, मेटल के प्राइसेस, गोल्ड की प्राइसेस, सिल्वर के प्राइसेस, with all this happening has been holding on। जो रिटेलर है हमारे हिंदुस्तान का, वो इन्वेस्टमेंट इतनी बढ़ा रहा है शेयर में कि एफआईआई दिन में जितना नहीं पैसा लाते, लगभग उतना पैसा इंडिया के आप और हमारे जैसे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें जो एबिलिटी है इंडियंस में, उस एबिलिटी को इन्होंने पहचाना कि ये एबिलिटी है, इसीलिए इनको दबा के रखो, क्योंकि अगर हमने इसको दबाया नहीं तो ये हमें किसी दिन खत्म कर देंगे। आज मोदी को वही हुआ है। मोदी को भी देखिए कि मोदी कहां से कहां है। मैं थोड़ी सी हट के बात करता हूँ। अब लता मंगेशकर जी को हमने खोया,
तो एकदम सडनली उनके जो भी पास काम ये सब चीजें आई। इतने हम्बल बैकग्राउंड से आके जब उनके फादर मतलब 13 साल की थी, द फादर पास्ट अवे, और उसने चारों भाई, छोटे भाई बहनों को जहां भी लेके गई सब अब सक्सेसफुल हुए। तो देखिए, एक हिंदुस्तान में अगर आपकी काबिलियत है, आप अच्छा काम करते हैं, तो आपको जब ये अपॉर्चुनिटी ढूंढ के निकालते हैं तो एवरी दे कैन डू वेरी गुड। आई एम जस्ट गिविंग एज अ पैरेलल एग्जांपल कि एक मोदी जी कहाँ से चले यहाँ आए। बीजेपी में जब मोदी जी आए दिल्ली में, हम सब तीनों जानते हैं कि ही वाज फ्रॉम द स्टेट, और जो दिल्ली की जो कोटरी थी बीजेपी की, वो सब बड़े बड़े थे, राइट फ्रॉम मिस्टर अडवाणी टू द अदर नेम्स, बट मोदी प्रिवेल्ड, द कंट्री स्टूड विद हिम, the RSS supported, you, I, everybody supported him, not because we like his face, because we know that he is delivering। ये देश की बात है, हमने इतना जो समय खो दिया है ना। आज ईशा जी आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में, हम अक्सर घर में भी बात करते हैं कि दुनिया की कौन सी ऐसी कंपनी है, रणदीप जी बताएंगे, he has been in the corporate, कौन सी ऐसी कंपनी है दुनिया में जहां हिंदुस्तानी नहीं है? हर जगह हिंदुस्तानी है, हर जगह हिंदुस्तानी टॉप पे है। हर डॉक्टर जो डॉक्टरी लाइन में हो, किस लाइन में बोलिए, आपको हिंदुस्तानी मिलेगा। जो बाकी इंटरनेशनल सीईओ बन गए, गूगल के हो, ये इंदिरा नूई जी रही हुए, मतलब यू नेम इट, दे आर ऑल देयर। कहाँ से आए? वो आप और हमारे जैसे लोग थे, उसमें से कोई ऐसा डायनेस्टी वाला नहीं था। और आज यहाँ डायनेस्टी की बात करते हैं, तो आप अखिलेश को देख लीजिए, आप इनको देख लीजिए, वहां स्टैलिन को देख लीजिए, जितने जेडीएस को देख लीजिए, जितनों के ये सेकंड बच्चे आए हैं आगे, सेकंड जनरेशन, वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि उन्होंने किसी ने काम नहीं किया। आज हम काम करेंगे तो हमारा काम दिखेगा, हमारी वैल्यू बनेगी। मोदी जी ने काम किया और वैल्यू बनी। कल उन्होंने बोला ना कि इन्होंने मुझे क्या क्या नहीं किया गुजरात में। हाँ। 3 टर्म्स में थे, इन्होंने हर कोशिश करी कि मोदी को हम डिस्क्रेडिट कर लें। ठीक है, अब तो जान की भी धमकी दे दी उसको, लेकिन इतना सोच करने के बाद उसका काम प्रिवेल किया, बिकॉज आम आदमी जो देखता है उसको ये समझ में आ रहा है कि ये आदमी देश के लिए काम कर रहा है, और देश के लिए कर रहा है मतलब देश के हर नागरिक के लिए काम कर रहा है। Absolutely. इनका इसके आगे कोई था ही नहीं एम। इन्होंने जो कुछ किया, इन्होंने अपनी तिजोरी भरी। वो अखिलेश साहब मर्सिडीज की साइकिल पे घूमते हैं, ऐसे खर्चे। इफ यू लुक एट दैट, जितने भी कॉमन आदमी को ये बेवकूफ समझते हैं, इनको लगता है हमको कुछ समझता ही नहीं है। इस जनरेशन में जो राहुल वाली जनरेशन है, उस जनरेशन ने कोई काम ही नहीं किया, सिर्फ बात करी। और इसकी वजह से आज जो ये टर्निंग पॉइंट आया है कि ये जो 10 साल मोदी जी को मिले हैं और आगे के 5 साल भी हम सबको दिलाना चाहिए मोदी जी को, दैट इज हाउ आई फील कि ये हमारे देश के लिए है, मोदी जी के लिए नहीं है। मोदी कैन डेफिनेटली गो बैक, उन्होंने तो बोल दिया मैं जो भी कुछ करूं मैं चले जाऊंगा, लेकिन द कंट्री नीड्स अ प्राइम मिनिस्टर लाइक मोदी। If you have a parallel name, if you have another alternative, we can table that name. Absolutely. If that is a possibility, then the nation will stand with him. Yeah. Otherwise, कुछ नहीं है। मेरे साथ यूपी के बहुत लोग, ईशा जी, मेरे साथ यूपी के कम से कम 16-17 फिटर्स हैं हमारी इस काम में, वो सब यूपी के हैं। वो सब कहते हैं सब जीतेगा तो योगी ही, सीट थोड़ी आगे पीछे हो सकती है लेकिन जीतेगा तो वही, क्योंकि ग्राउंड पे काम हुआ है। आपने अभी इनका नंदिनी जी का देखा, वो काशी गई थी, आपने उन्होंने एक ब्लॉग लिखा है, पढ़ा आपने? देखा? जी खूबसूरत है। ठीक है, तो इट टेल्स यू कि काशी में उसने कितना बदलाव किया है। जब आप उसकी एक एरियल शॉट देखिए कि कैसे उन्होंने कितने लोगों को कितने पैसे दे के दूसरी ऑल्टरनेटिव जगह देके काशी विश्वनाथ जी का पूरा मंदिर बना, और अभी भी काम चलता जा रहा है। तो एक सराहनीय वाली बात है, पूरी दुनिया आके देखेगी। ऐसे ही जब आपका राम मंदिर बनेगा, इन्होंने कभी इस देश के लिए किया ही नहीं। रही बात हिस्ट्री की, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने वो हिस्ट्री दिखाई जो इनको सूट करती है। आपने और मैंने भी नहीं पढ़ी है कई चीजें जो आज हम फ्लोर ऑफ द हाउस पे सुनते हैं, लोगों से सुनते हैं, और दिग्गज जो आ गए हैं कि इन्होंने हमें वो, क्योंकि हिस्ट्री तो आप और मैं नहीं बदल सकते,
लेकिन जो लिखी गई है उसमें से सिलेक्टिवली हमको पढ़ा दी बिल्कुल। आज हमें, ठीक है जी। इफ यू डोंट माइंड, देखिए मोदी जी ने एक और चीज अपने स्पीच में बोला, एंड दैट वाज FOE, जी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जो जी मतलब रणदीप जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आई थिंक जी इज द मोस्ट क्लीशेड वर्ड इन दिस वर्ल्ड नाउ, एटलीस्ट इंडिया के लिए, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात बार बार बोलते हैं कि फैसिज्म है, मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, और मोदी जी के अगेंस्ट पता नहीं क्या नहीं लिखते हैं, ऑन रिकॉर्ड है, टीवी पे आके सब कुछ बोलते हैं। इस बार मोदी जी ने भी बोला कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में जो आप बोल रहे हो, तो उन्होंने लिखा कि 50 राज्य सब सरकारों को बर्खास्त किया था। फ्रीडम ऑफ स्पीच में आप बताइए ना, 1984 में जो भी हुआ है उसके बारे में किसने कितना लिखा, उसको भी ब्रश अप कर दिया। पुणे में जब महात्मा गांधी के असैसिनेशन के बाद पुणे में ब्राह्मणों को मारा गया था, वो भी सामने नहीं आया। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करना क्या इन लोगों को शोभा देता? अगेन वी कम बैक टू द सेम थिंग, किस दुनिया में जी रहे हैं ये लोग? तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप ईशा जी। और फ्रीडम ऑफ स्पीच की ये बात करते हैं तो बहुत ही हास्यप्रद है, क्योंकि अगर कोई दुनिया में मोस्ट हेटेड और मोस्ट अब्यूज्ड हेड ऑफ स्टेट रहा है कभी भी, तो वो मोदी जी हैं। आज की डेट में आप देखिए कि ये जो ट्विटर पे जो ये लेफ्ट सेलिब्रिटीज हैं, ये शुरू हो जाते हैं सुबह से गाली देना मोदी जी को, और शाम तक और रात तक और अगले दिन सुबह तक वो चलता रहता है। तो एक तो वो हुआ, तो वो तो हम सब देख रहे हैं। दूसरा, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, ये जो सबसे पहले जो अमेंडमेंट नेहरू जी लेके आए थे, वो था टू कटेल द राइट्स ऑफ द प्रेस। वो सबसे पहला अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जब वो खुद ही कटेल कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच, और आज भी वो लॉ है, और उस लॉ के अंतर्गत आप देखिए कि अर्नब गोस्वामी के अगेंस्ट कितना अनजस्टिफाइड एक्शन हुआ। वो हमारे जो एक महाराष्ट्र में कॉमेडियन, नहीं सॉरी, वो ट्विटर हैंडल चलाते थे, सुमित ठक्कर, उनको अरेस्ट किया गया। कितने कितने ऐसे केसेस हैं कितने ऐसे केसेस हैं वेस्ट बंगाल में, जहाँ पे किसी ने कार्टून बना लिया ममता बनर्जी को, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया और 1-2 महीने तक वो जेल में रहे। किसी ने कुछ ममता बनर्जी को कुछ बोल दिया तो वो अरेस्ट हो गए। आप देखिए कंगना रनौत के साथ क्या हुआ। तो ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करेंगे, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को बेरहमी से अपने अपने स्टेट्स में दबा रहे हैं, कुचल रहे हैं, और जो मोदी जी को दिन रात गालियां दे रहे हैं। और इंस्पाइट ऑफ दैट मोदी जी या सेंटर गवर्नमेंट किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो इसमें मतलब ये तो केस ओपन एंड शट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन दबाया है आज तक और कौन आज भी दबा रहा है। इट इज वेरी क्लियर। और आप मुझे बता दीजिए कोई केस जो सेंटर के अगेंस्ट हो जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच को दबाया गया हो। ये तो वही बात हुआ ना कि बस आप बोलते जा रहे हैं, आपको कुछ भी बोलना है, आप उसको सब्सटेंशिएट नहीं कर रहे हैं। अब देखिए राहुल गांधी और कोई भी कांग्रेस वाले का प्रॉब्लम यही है, वो ये बड़े बड़े मदरहुड स्टेटमेंट्स बोल देते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं देते हैं। वो बोलते हैं कि जी फेडरलिज्म खतरे में है, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं देते हैं। जो मोदी जी हैं वो जब बोलते हैं वो सब एग्जाम्पल दे देते हैं। अब फेडरलिज्म पे मोदी जी ने एकदम सही बात पकड़ी कि इंदिरा गांधी ने अपने कार्यकाल में 50 सरकारें गिराई, कांग्रेस ने ओवरऑल अपने कार्यकाल में 100 सरकारें गिराई। तो फेडरलिज्म किसने भंग किया है? ये तो कांग्रेस ने किया है। आज तक कितनी सरकारें गिरा दी मोदी जी ने 7 साल में। हाँ, दूसरा उन्होंने बताया कि आप देखिए जीएसटी की जो कमेटी है उसमें सब स्टेट्स हैं और सेंटर भी है, और सब एक मत से डिसीजन लेते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। मोदी जी ने बताया कि ये कोरोना कार्यकाल में उन्होंने 23 मीटिंग्स की हैं
स्टेट्स के साथ, स्टेट में चीफ मिनिस्टर्स के साथ। तो ये इतना बड़ी उपलब्धि, इतना बड़ा कहाँ आज तक कभी नहीं हुआ है ऐसे। और जब ऑल पार्टी मीटिंग मोदी जी ने बुलाई कोरोना को लेके, तो किस पार्टी ने बहिष्कार किया उस ऑल पार्टी मीटिंग का? वो कांग्रेस पार्टी थी। अब आप दूसरी बात ये आप देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, जब 2019 में ये बुरी तरह इलेक्शन हारे हैं, ईशा जी आपको याद होगा, 2-3 महीने इन्होंने मीडिया का बाइकआउट किया। ये हाँ। टीवी पे नहीं आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अब जैसे मैं इतने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये लोग ये तो सिर्फ बोलते हैं कि फेडरलिज्म खतरे में है, फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है, बट इनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। ये हवा में बात हो रही है। ये वही है, वो डायनेस्टी है, उनको लगता है दे आर एंटाइटल्ड, उनको लगता है जो उनके जुबान से वर्ड निकल गए वही सत्य है, और सब सत्य से परे है। अब देखिए, आप देखिए कि राहुल गांधी से जब पूछा गया, जब ये स्पीचेस हुई, उसके बाद राहुल गांधी का रिएक्शन पूछा गया, भाई आपको, आपके ऊपर इतने उन्होंने इल्जाम लगाए हैं, राहुल गांधी ने क्या बोला? उसने उन्होंने ही जवाब दिया कि अरे मोदी जी डर गए हैं। अब ये कोई बात हुआ करने मोदी की? जी वो डर इतना गए और डर गए, मैं लोकसभा में रिप्लाई सुनने के लिए बैठा हाँ, नहीं। Am I बैठा right? नहीं। मोदी जी डर वो गए और मैं कांग्रेस लोकसभा नहीं गया कांग्रेस रिप्लाई सुनने के लिए। बिल्कुल, वो कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, तो इसलिए वो डर गए हैं कांग्रेस से, इसलिए वो आलोचना कर रहे हैं। ये क्या बात हुई करने की? मोदी जी ने इतने तथ्य रखे हैं यही फेडरलिज्म पे, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे। अब आप बताइए ना, आप बताइए कि कैसे मोदी जी ने भंग की फ्रीडम ऑफ स्पीच, कैसे मोदी जी ने फेडरलिज्म को खतरे में ला दिया? नहीं, इनके पास कोई जवाब नहीं। और जनता सब देख रही है, जनता सब सुन रही है, और जनता सब जान रही है, और इसीलिए इनको 40-50 सीटें हर साल हर जनरल इलेक्शन में मिलती है। अगले इलेक्शन में पता नहीं वो 20-30 पे आके आंकड़ा रुक जाएगा इन लोगों का। वो भी इसलिए क्योंकि थोड़ी बहुत सीटें इनको केरला में मिल जाएंगी, या पंजाब में, या वेस्ट बंगाल में नहीं वेस्ट मिलेगा, बंगाल नहीं, वेस्ट बट बंगाल में झाड़ू, तमिल, बस वेस्ट बंगाल में झाड़ू मारा है। एक दो स्टेट, बस ये इशू है। बिल्कुल। समय की थोड़ी सी कमी जैसे हमेशा का रहता है उसका है, मगर आई थिंक एक और फॉलो अप करना चाहिए। एंड मैं एक कुछ बातें कहना चाहती हूँ। जैसे आप लोगों ने बलबीर जी को सुना, आपने रणदीप जी को सुना, एंड आप लोग खुद भी, अगर आप लोग पॉलिटिकली एक्टिव है तो आप लोगों को बहुत सारी बातें मालूम पड़ेगा। और जिन लोगों को मालूम नहीं पड़ रहा था, जिन लोगों के बहुत सारी बातें नहीं मालूम थी, उन लोगों को मोदी जी के जो स्पीच हुआ है लोकसभा एंड राज्यसभा, ये नेशनली टेलीकास्ट हुआ है, सब लोगों को पता चल रहा है। और एक्चुअली आज अगर आप गूगल करेंगे, गूगल में भी आपको बहुत सारी बातें पता चलेगा। तो इन लोगों के पास जो आइकॉन्स थे, क्योंकि अपने आप को भारत रत्न आप दे दीजिए बेशक पावर में बैठ के, मगर उससे आप भारत रत्न जरूर बनते नहीं है। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे वो राजीव गांधी हो, इन लोगों के कहीं ना कहीं जो स्केलेटन्स थे वो सारे के सारे बाहर निकल रहे हैं। इंदिरा गांधी जी ने तो खुद अपने आप को काफी एक्सपोज किया था। आजकल कहा जाता है राजीव गांधी जी के लिए भी, हाँ यस, जो उनका जो असैसिनेशन हुआ वो बहुत दुखद हुआ, वो होना नहीं चाहिए था, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर का हुआ, वो हम सपोर्ट नहीं करते। मगर पॉलिसी फैलेसीज थे, इन लोगों की पॉलिसी फैलेसीज था। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में इन लोगों ने गलतियां की और वो गलतियां उन्होंने छुपाने के लिए जो उन्होंने प्रेस को खरीद के रखा था, जो कोटियरी तैयार करके रखा था, वो लोगों ने बहुत अच्छे से मतलब बटरिंग एंड बहुत अच्छे से वो लोग स्क्रीन सामने रख दिया था, बट सब कुछ एक्सपोज हो रहा है। मैं जैसे मोदी जी ने बोला है कि भाई आप लोगों को क्या इलेक्शन जीतने का इच्छा ही नहीं है अगले 100 साल तक, तो मुझे भी वही कहना है कि आप लोग अभी तो निकलिए बाहर, अभी तो निकलिए बाहर। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इलेक्शंस नहीं जीतते हैं, आप लोग अपने बलबूते पे आप लोग शायद 100 सीट्स भी नहीं लड़ सकते हैं। आपको किसी ना किसी का सपोर्ट लेना पड़ता है। आप कहते हो हमारे जैसे बड़ा पार्टी नहीं है, मगर आपको सपोर्ट के बिना आप इलेक्शंस लड़ नहीं पा रहे हो। आपको रीजनल पार्टीज जिनको आप लोग जब पावर में थे, जिनको आप लोग खत्म कर देते थे, आज वो रीजनल पार्टीज के कंधे पे चढ़ के आप लोगों को इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है। सोचिए,
आप लोगों मतलब किसी और को दोषारोप करने के लिए, जैसे रणदीप जी ने भी बोला है, बलबीर जी ने भी बोला है, तथ्यों पे बात कीजिए। लोगों को आपकी वो ब्लैबरिंग एंड वो जो आप लोग जो बकवास करते रहते हैं वो सुनने की किसी को इच्छा नहीं है, क्योंकि सच्चाई सबको मालूम है। इतना ही कह के मैं आज रोकूंगी एंड फिर से जरूर आएंगे। थैंक यू बलबीर जी, थैंक यू रणदीप जी, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात थैंक यू करके। बलबीर जी। थैंक यू सर, थैंक यू संदीप। एंड आई होप मतलब मेरे श्रोताओं को भी कुछ तो समझ में आएगा। जिन लोगों को पॉलिटिक्स अच्छा नहीं जरूर। लगता वो तो देखेंगे ही जरूर। ओके, गुड जी, नाइट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। ठीक।